दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रूफटॉप सोलर सिस्टम जो होता है, आपके घर के छत पे जो सोलर सिस्टम लगता है उसको देखेंगे। उसका कैसे कनेक्शन होता है, लगाने में कितना खर्च होता है, और नेट मीटर और ग्रॉस मीटर क्या है और किस जगह आपको लगाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो छत पे जब आपका सोलर होता है तो जनरली 5 किलोवाट सबसे कम अगर होता है तो एक एरे होता है, 5 से ज़्यादा होता है तो दो एरे, मतलब दो सीरीज में कनेक्शन होता है और उसको पैरेलल करके नीचे ले जाया जाता है डीसी डीबी बॉक्स और इन्वर्टर वगैरह में। वो क्या है हम लोग देखते हैं। हम लोग इसका बिलिंग भी देखेंगे, जो बिजली बिल बनाते वक्त नेट मीटर का कौन सा पैरामीटर लिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्या है, तो जब सोलर पैनल से कनेक्ट होके आया तो देखिए ये एक वायर आया है कनेक्ट होके, और ये सबसे पहले डीसी डीबी बॉक्स में गया है, और डीसी डीबी बॉक्स यहाँ 2 in 2 आउट है। तो आपने देखा था ऊपर में दो एरे था। जब बड़ा कनेक्शन होता है, ज़्यादा कनेक्शन होता है, जनरली 5 किलोवाट या उससे ज़्यादा, तो दो एरे बना दिया जाता है, जो आपने ऊपर अभी देखा कुछ देर पहले। और उसमें दोनों एरे का अलग अलग कनेक्शन इसमें आता है, इसीलिए 2 in 2 आउट है। और आपके घर में जनरली अगर 1 2 3 किलोवाट का किलोवाट पीक का अगर आपने सोलर पैनल लगाया है तो 1 in 1 आउट का डीसी डीबी बॉक्स लगाना पड़ेगा। 2 in 2 आउट का होता है तो डीसी डीबी बॉक्स में भी उसका ही स्विच होता है, ये फ्यूज होता है, सर्ज अरेस्टर वगैरह होता है। देखिए यहाँ दो सेट है, सिंगल रहेगा तो उसमें एक सेट होगा। और उसके बाद जो है दोस्तों, देखिए डीसी डीबी बॉक्स में आ गया, और फिर डीसी डीबी बॉक्स का जो आउटपुट है वो आता है इन्वर्टर में। देख रहे हैं, इस होके गया है इन्वर्टर में। मैं फिर से दिखाता हूं, देखिए यहां से दोनों एरे का जो है, दोनों एरे का इस होके आया है यहाँ, और दो एरे है इसलिए दो इनपुट इसमें लगा हुआ है। दो इनपुट, सिंगल एरे रहता तो सिंगल इनपुट रहता। और यही है इन्वर्टर। आप जानते हैं जो सोलर जो है वो डीसी पावर पैदा करता है, तो उसको एसी में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि आपके घर में तो एसी है। और जहां तक लगाने का कॉस्ट है, मैं यहाँ ये भी बता दूं, जनरली 1 किलोवाट का कनेक्शन लगाने में आपको 47-48 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। 3 किलोवाट का आप लीजिएगा तो लगभग उसी अनुसार आपको 1,40,000 के लगभग में लगेगा खर्च। सब्सिडी हटा के अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी आपको मिल जाती है, एमएनआरई की तरफ से मिल जाती है, तो वो अलग है। तो जब आपका एसी में यहां कन्वर्ट हो गया तो फिर एसी से आपको एसी डीबी बॉक्स में देना पड़ेगा। देखिए एसी डीबी बॉक्स, तो ये डीसी डीबी बॉक्स हो या एसी डीबी बॉक्स हो, बेसिकली ये प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। इसमें फ्यूज लगा रहता है, एमसीबी लगा रहता है, सर्ज अरेस्टर लगा रहता है, जो कहीं अगर हाई करंट हो, कोई फॉल्ट हो, ये सब पे ये ट्रिप कर जाए और आपका सिस्टम बच जाए। तो यहाँ एसी डीबी बॉक्स देखिए, यहाँ जो लगा हुआ है 3 फेज एसी डीबी बॉक्स लगा हुआ है। और फिर इसका आउटपुट जो है ये जा रहा है इस मीटर में, यही है ग्रॉस मीटर। यहां जो है इसको अगर मैं बताऊं तो यही है ग्रॉस मीटर। ग्रॉस मीटर, तो ये ग्रॉस मीटर में क्या होता है, तो ग्रॉस मीटर में एक्चुअली में बताता है जो टोटल कितना उत्पादन हुआ आपका सोलर का, जिससे कि आपको असेसमेंट पता चले। और कुछ पैनल में, जैसे यहां आप देख रहे हैं, इस पैनल में भी दिखाता है। तो चलिए मैं पैनल में देखता हूं। देखिए पैनल में देखिए, तो ग्रॉस मीटर में जब आप दिए तो ग्रॉस मीटर का जो आउटपुट होगा, देखिए ये ग्रॉस मीटर का आउटपुट है, ये अब लोड में चला जाएगा। तो ग्रॉस मीटर कहाँ रहता है, तो सोलर के पैनल के बाद, मतलब इन्वर्टर के बाद रहता है, एसीडीबी बॉक्स के बाद जनरली रहता है। तो और ग्रॉस मीटर का जो आउटपुट है वो नीचे लोड में रहता है। अब उसका कनेक्शन कैसे होता है, क्योंकि वहीं नेट मीटर भी रहता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखिए, ये आपने देखा था, ये ग्रॉस मीटर का आउटपुट था, और ये आउटपुट जो है यहाँ
तीनों फेज, यहाँ 3 लोग लगा दिया फ्यूज और उसके बाद लोड लगा दिया। तो नेट मीटर कहाँ रहता है, ये है। तो बेसिकली जो आपके घर में मान लीजिए सोलर पैनल लगाने से पहले जो आपके पास अभी मीटर है, उसी मीटर को रिप्लेस करके उसके जगह पे ये नेट मीटर लगाया जाता है। तो पोल से आया यहाँ 3 वायर इसमें इनपुट, और 3 वायर मतलब 3 फेज मीटर है तो 3 फेज आएगा, एक न्यूट्रल आएगा, और उसके बाद ये आउटपुट जो है, ये आउटपुट जनरली आप लगा के रखते हैं आप अपने फ्यूज सेट में, उसके बाद लोड लगाते हैं। तो बेसिकली जो सोलर का जो उत्पादन होता है उसको आके यहीं हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। जो आपका लोड जो है वो सोलर से जितना उत्पादन हो रहा है उतना ले, अगर ज़्यादा हो गया तो इस मीटर के थ्रू आपको डिस्कॉम में दे दे, जिससे कि आपको फायदा हो। अर्थात आप समझ गए, जो नेट मीटर जो लगता है उसके बाद सोलर का जो आउटपुट होता है ग्रॉस मीटर से, वो हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। इधर पोल से आया हुआ है इसमें, ये इधर से गया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल देख के हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए इनके घर में अभी 1 घंटा का हम लोग एनालिसिस करते हैं। अगर इनके घर में 14 यूनिट उत्पादन हो रहा है सोलर से, जनरली 1 किलोवाट पीक का अगर आप कनेक्शन लिए हैं तो 5 से 6 यूनिट आपको पर डे उत्पादन होगा, पर डे। तो 6 किलोवाट लिए हैं तो इनका लगभग 25 से 30 यूनिट इनका उत्पादन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इनका 1 घंटा में हम लोग देखते हैं, जो अगर मान लीजिए इनका 10 यूनिट उत्पादन हुआ सोलर से, और इनका जो ये लोड है, मान लीजिए लोड में इनको जरूरत है सिर्फ 4 यूनिट, तो इनका तो 6 यूनिट ज्यादा उत्पादन हुआ, तो वो 6 यूनिट जो है ये डिस्कॉम को वो देगा। तो ये यहाँ ये मीटर देखिए, नेट मीटर जो होता है वो बायडायरेक्शनल मीटर होता है। तो 6 यूनिट ज्यादा जो हुआ उसके लिए इनका आउटपुट इनपुट बन जाएगा, और ये इनपुट के थ्रू डिस्कॉम में चला जाएगा, मतलब बिजली विभाग की जो लाइन है उसमें लाइन चली जाएगी। तो 6 यूनिट ये बिजली विभाग को दे देगा, ठीक है। फिर हम लोग एक दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए इनका उत्पादन है मात्र 5 यूनिट, और इनके घर में अभी सारे लोड लगा लिए हैं, एसी वगैरह सब लगा लिए हैं, और लोड में इनको अगर यूनिट है मान लीजिए 15 यूनिट की जरूरत है, 1 घंटे का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसको 10 यूनिट और चाहिए। तो 10 यूनिट ये कहां से लेगा, 10 यूनिट ये बिजली विभाग से लेगा। तो नेट मीटर लगा हुआ है तो इधर से ये इनपुट गया 10 यूनिट, इसके थ्रू ले लेगा आउटपुट। मतलब यहां से ये 10 यूनिट ले रहा है और यहां से ये 5 यूनिट ले रहा है इधर से, तो 10 यूनिट 5 यूनिट, और इसका जो लोड है 15 यूनिट अपना, ये लोड में ये 15 यूनिट अपना दे रहा है। तो ये बायडायरेक्शनल मीटर जो है, नेट मीटर जो है, इसको दोनों चीज मेजर करना रहता है। ग्रॉस मीटर में क्या होता है, वो कैपेबिलिटी होती ही नहीं है मेजर करने में। ग्रॉस मीटर में क्या होगा, जो आप मान लीजिए डिस्कॉम से लिया इधर से 5 यूनिट, और 5 यूनिट ले लिया, ठीक है, 5 यूनिट ले लिया डिस्कॉम से। मान लीजिए इनका अभी लोड नहीं लगा है, अब 6 यूनिट इसका उत्पादन किया, और दूसरा घंटा मान लीजिए सारा लोड इसने बंद कर दिया है, 6 यूनिट उत्पादन किया, वो कुछ भी लोड नहीं लगा है। तो 6 यूनिट जो उत्पादन होगा वो जो इसको देगा, डिस्कॉम को देगा। तो ग्रॉस मीटर अगर यहाँ रहता तो ये 6 यूनिट 5 यूनिट दोनों यूनिट को जोड़ के 2 घंटा का दे देता, जो 11 यूनिट इस मीटर के थ्रू गया हुआ, क्योंकि वो डायरेक्शन नहीं देखता है। नेट मीटर में यही खासियत है, ये डायरेक्शन देखता है। जो डिस्कॉम से जितना लिया उसको बोलते हैं इंपोर्ट, तो इसमें यूनिट जो इंपोर्ट है वो भी मेजर करता है। फिर जितना सोलर से उत्पादन होकर मीटर के थ्रू डिस्कॉम में दिया उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को मेजर करता है नेट मीटर। और बिलिंग जो होता है, बिलिंग में आपको ग्रॉस मीटर को देखने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रॉस मीटर को कुछ नहीं देखना है, नेट मीटर में ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों दिखाता है, और इसको देके आप बिलिंग करेंगे। मैं मीटर का रीडिंग भी थोड़ा सा दिखा देता हूं। वैसे नेट मीटर पे मैंने एक वीडियो दिया हुआ है बहुत पहले, उसको आप जाके देख सकते हैं। देखिए मीटर में लिखा भी रहता है फॉर नेट मीटरिंग एप्लीकेशन, यह ध्यान रखिए। चलिए अब मैं पुश बटन से अभी इसका रीडिंग लेता हूं। देखिए टाइम, डेट टाइम वगैरह दिखा दिया। ये जो 1.8.0 है यही है इंपोर्ट, मतलब जितना बिजली विभाग से लिया। नॉर्मल मीटर में भी आप देखते हैं 1.8.0। 2.8.0 जो है, ये 2.8.0 ये हो गया आपको, ये जितना एक्सपोर्ट किया, अर्थात जितना ये बिजली विभाग को दिया वो। चलिए मैं फिर से दिखाता हूं, देखिए 1.8.0 ये हो गया
इंपोर्ट जितना बिजली विभाग से लिया 2.8.0 ये है बिजली विभाग को जितना दिया। और फिर आगे अगर आप देखेंगे तो उसमें नेट भी ये दिखाएगा 10.8.0। देखिए 10.8.0 फिर यहां मैं दिखाता हूं केवीएच रीडिंग। अब देखिए और फिर देखिए आपने अभी देखा था 1067 था जितना इसने बिजली विभाग से लिया, और 149 था जितना इसने बिजली विभाग को दिया। तो ये हो गया आपको इंपोर्ट जो 1.8.0 पैरामीटर था, ये हो गया एक्सपोर्ट 2.8.0 पैरामीटर था, और ये जो है 16.8.0 पैरामीटर ये हो गया नेट। यानी 1067 में जब आप 149 घटाएंगे तो वो 918 हो जाएगा, नेट हो जाएगा। तो बिजली बिल जो बनाता है ना उसमें डायरेक्ट नेट नहीं लिखता है, उसमें जितना करंट रीडिंग की ये इंपोर्ट है वो भी लिखता है, और फिर जितना एक्सपोर्ट है वो भी लिखता है, और उसके बाद दोनों का माइनस करके जो रीडिंग होता है उस पर बनाता है बिजली बिल। तो नेट मीटर का रीडिंग जैसा मैंने बताया वो मैंने दे चुका है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। और बिजली बिल जब बनाया जाता है तो मैक्सिमम डिमांड जो है वो जो इंपोर्ट का है वो दिया जाता है, एक्सपोर्ट का मैक्सिमम डिमांड नहीं दिया जाता है, क्योंकि फिक्स चार्ज आपको जितना बिजली लिए और उस पर लोड लगाए उस पर आपको लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा, डाउट क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल बहुत ही अच्छा है। ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ हमेशा मिलेगी। धन्यवाद।